फिर पायल कहती है, अगर तुम्हारी पत्नी होती तो कितना अच्छा रहता, तुम्हारा ख्याल रखती। अब तुम्हारी उम्र भी काफी होती जा रही है, धीरे धीरे तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर कौन तुमसे शादी करेगा। प्लीज आप 5-6 दिनों बाद फिर आना, क्योंकि तब तक और भी काफी भंगार कबाड़ा जमा होगा, फिर उसके बाद आप उसे भी लेते जाना। जरूर, मैं फिर से आऊंगा। तब तक आप और भी अच्छा खासा भंगार जमा करके रखना, मैं आपको अच्छी कीमत ही दूंगा। यह कहकर रमेश अपने घर की ओर निकल जाता है और रोजमर्रा के कामों के लिए गलियों में घूमने लगता है। ठीक 5-6 दिनों बाद रमेश अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक के साथ फिर से पायल के घर के सामने आकर रुका। उसने जोर से आवाज दी, मेम साहब, ओ मेम साहब, मैं रमेश भंगार वाला, मैं आ गया, बाहर आइए। रमेश की आवाज सुनते ही पायल फौरन सीढ़ियों से नीचे उसकी तरफ जाने लगी। रमेश के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, अरे वाह, तुम बड़े सही समय पर आ गए। मेरे पास इतने दिनों में बहुत भंगार जमा हो गया है। चलिए, वो ऊपर रखा हुआ है, वो भी ले लीजिए अच्छे भाव से। इसके बाद पायल रमेश को लेकर घर के अंदर सीधे ऊपर के कमरे में ले जाने लगी। दोनों कमरे के अंदर पहुंचे। रमेश ने चारों ओर नजर घुमाई, पर उसे कोई भंगार नहीं दिखा। वह कुछ कहता इससे पहले ही पायल ने अपने कपड़े खोल दिए। रमेश यह देखकर हैरान हो गया। पायल ने रमेश से उत्तेजित होकर कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, सामने देखो, तुम्हारे सामने भंगार पड़ा रखा है। रमेश जो अब भी थोड़ा हैरान था बोला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कबाड़ थोड़ी हो, आप तो बेहद खूबसूरत हो, नौजवान हो, और आप ये सब क्या कर रही हो? फिर पायल ने गहरे दुख और अकेलेपन के भाव से कहा, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे कबाड़ समझता है। वो कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरी भी जरूरतें हैं। मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी कबाड़ बन चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी बहुत दुखों से गुजर रही है, और तुम एक कबाड़ वाले हो, तो तुम मुझे खरीद सकते हो। इस बातचीत के बाद पायल बिस्तर पर चढ़ गई और उसे मीठी आवाज में ऊपर बुलाने लगी। रमेश भी अब खुद को रोक नहीं पाया और वह उसके बदन पर कूद मारता है। घर जोर जोर से हिलने लगा और जल्द ही उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। यह सब कुछ होने के बाद रमेश अपने घर जाने के लिए पायल को बाय बाय करता है। तभी पायल ने रमेश से कहा, मेरे पति से कभी इतनी खुशी नहीं मिली जो तुमने दी है आज, और हाँ, 8-10 दिन बाद फिर आना। ये कहकर पायल रमेश को बाय बाय करती है। रमेश अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है।